सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे इस क्लास में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा निधि तिवारी। तो निधि तिवारी का नाम याद रखना, इनको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि निजी सचिव के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। वैसे वो 2022 से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रधानमंत्री कार्यालय में डेप्यूटी सेक्रेटरी यानी कि उप सचिव के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अभी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बना दिया गया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, 10-15 दिन पहले ही, कि हमारे आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है कौन, शक्तिकांत दास, अभी उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव बनाया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑलरेडी एक प्रधान सचिव पहले से हैं, उनका नाम पीके मिश्रा है। ठीक है, तो ये दोनों तीनों नाम याद में रखना आप। अब फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में 30 मार्च 2025 को साजिबू चेराओबा नववर्ष उत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। देखो, हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नया हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इस तिथि से ही नए साल की शुरुआत की जाती है, यानी कि नया हिंदू कैलेंडर शुरू होता है। इस साल ये 30 मार्च को मनाया जा रहा है और इसी दिन से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो जाते हैं और इस दिन को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से मनाते हैं। जैसे कि ये हमने देखा साजिबू चेराओबा, मणिपुर में आपको याद है मेती समुदाय रहता है, वो इसे नववर्ष के रूप में मनाता है, इसे मणिपुरी नववर्ष भी कहते हैं। और इसी को उगादि कहते हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में उगादि के रूप में इसको मनाया जाता है। इसी को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहते हैं और इसी को जम्मू कश्मीर में नवरे के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन को सिंधी समुदाय चेटी चंड के रूप में मनाते हैं। तो मतलब चीज एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से मनाया जा रहा है। और ये जो भी पॉइंट मैंने अभी आपको बताए, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यकीन नहीं हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये आप देख सकते हो। ये साजिबू चेराओबा हमने पढ़ा, ये प्रश्न एग्जाम में आया। उगादी वाला प्रश्न एग्जाम में आया। ये गुड़ी पड़वा एग्जाम में आ चुका है। नवरे त्योहार ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से अभी किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राणा दास गुप्ता को। तो पुरस्कार का नाम है विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार। कौन देता है? येल यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है। अभी किसे मिला? राणा दास गुप्ता को। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है। उन्हें अपनी पुस्तक कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली, जो कि 2014 में ये बुक आई थी इनकी, और उसी के लिए नॉन फिक्शन कैटेगरी में 2025 का विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। पुरस्कार राशि मिली है $1,75,000। तो पुरस्कार कौन सा है वो याद रखना। किन्हें मिला है? राणा दास गुप्ता को मिला है। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आंसर होगा थाईलैंड। यहाँ पे हम बिम्स्टेक समिट की बात कर रहे हैं। 2025 में ये इसका छठा संस्करण है। 3 और 4 अप्रैल को होगा। कौन होस्ट कर रहा है? मतलब इसकी बैठक कहां पर होगी? बैंकॉक, थाईलैंड में। मतलब इस साल इसको होस्ट कर रहा है थाईलैंड और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। और थीम भी है। थीम क्या है? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। इसकी जो लास्ट ईयर जो इसकी बैठक हुई थी, 5वीं बैठक, वो 2022 में हुई थी। उसको होस्ट किया था श्रीलंका ने। इसकी जो पहली बैठक है वो 2004 में हुई थी, उसको थाईलैंड ने ही होस्ट किया था। आप पूछोगे क्या भारत भी कभी इसे होस्ट कर चुका है क्या? यस, भारत एक बार इसको होस्ट कर चुका है। बिम्स्टेक समिट एक बार भारत में हो चुका है, 2008 में नई दिल्ली में हुआ था। और अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, मतलब पिछले साल ही 2024 में भारत ने बिम्स्टेक बिजनेस समिट को भी होस्ट किया था। ठीक है, अब बिम्स्टेक के बारे में मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले थाईलैंड आपको लेकर के चलता हूं। ये रहा मैप में थाईलैंड। अभी 2-4 दिन पहले हमने देखा म्यांमार में भारी भूकंप आया था, उसके साथ साथ थाईलैंड में भी आया था और यहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी। अच्छा चलो, मुझे आप बताओ, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में किसने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गया को बंद कर दिया है? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दिसंबर 2013 में ये गया मिशन को लॉन्च किया था। गया का मतलब होता है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर
एस्ट्रोफिजिक्स। और इसको जब लॉन्च किया था तो इसका उद्देश्य क्या था, क्या काम था? मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है उसका 3D मैप इसको बनाना था। इसने आकाश गंगा की वर्तमान संरचना और इसके अतीत और भविष्य के विकास के बारे में जानकारी प्रदान की है। पर अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी 27 मार्च 2025 को इसको बंद कर दिया, इसको शट डाउन कर दिया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी रिपल्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो आंसर होगा CR पाटिल ने। कौन है ये? हमारे जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल, और अभी उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है रिपल्स ऑफ चेंज। इसे जल शक्ति मंत्रालय और यूनिसेफ इंडिया ने संयुक्त रूप से प्रकाशित किया है। तो इस बुक में ग्रामीण भारत की 10 शक्तिशाली कहानियां शामिल हैं। ये कहानियां लैंगिक सशक्तिकरण, सामुदायिक नेतृत्व और जमीनी स्तर पर नवाचार के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और जल जीवन मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव को बताती है। तो बुक का नाम है रिपल्स ऑफ चेंज, जिसको लॉन्च किया CR पाटिल ने। वैसे आप जानते हो यूनिसेफ इंडिया की गुडविल एम्बेसडर कौन बनाई गई थी? करीना कपूर खान। चलो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी ये कौन करेगा? तो पहली चीज तो भारत इसको होस्ट करेगा। प्रश्न में ऑप्शन में दिया गया है भारत में भी अलग अलग राज्य, तो और डीप में पूछ लिया तो तमिलनाडु इसे होस्ट करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की, जिसे भारत होस्ट करेगा। भारत में भी कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी कहाँ पे होंगे इसके मैच? चेन्नई और मदुरई में होंगे। इस बार ये इसका 14वां संस्करण होगा। इस साल ये लास्ट में होगा, नवंबर और दिसंबर में, और भारत चौथी बार इसे होस्ट कर रहा है। भारत इससे पहले कब कब होस्ट कर चुका है ये देखो, मैं पूरी टेबल आपके सामने लेकर के आगे, आप देख सकते हो। एक तो 2013 में भारत ने इसको होस्ट किया था, नई दिल्ली में हुआ था। 2016 में भी हमने होस्ट किया था, लखनऊ में हुआ था। और 2021 में भी हमने होस्ट किया था, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में हुआ था। वैसे आप देखोगे तो भारत अब तक 2 बार इसको जीत भी चुका है। 2001 में हमने जीता था और 2016 वाला जो टूर्नामेंट है वो हमने जीता था। अभी जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था, 13वां एडिशन, वो 2023 में हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। उसको जर्मनी ने जीता था फ्रांस को हरा करके। हर 2-2 साल में होता है। तो अब ये होगा 2025 में, भारत इसको होस्ट करेगा। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 गीगावाट। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने परमाणु मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना, और ये देश की कुल ऊर्जा जरूरत का 10% पूरा करेगा। और अभी केंद्र सरकार ने पहली बार निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति भी दे दी है। अच्छा, वैसे आप जानते हो हमारा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है? 2070 है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 मार्च को। तो हर साल 31 मार्च को ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर हो जाएगा मानव ठक्कर। तो इस टूर्नामेंट का नाम क्या है, इस इवेंट का नाम क्या है? WTT स्टार कंटेंडर टूर्नामेंट। और अब इसके मेन सिंगल के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले पुरुष भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं मानव ठक्कर। इनका जो ये मैच है अभी चेन्नई में हुआ, और किसे हरा करके सेमीफाइनल में पहुंचे तो वो भी याद रखना, लिम जोंग को, जो कि साउथ कोरिया के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। मानव ठक्कर नाम याद रखना। अच्छा, टेबल टेनिस से कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाता हूं। एक तो अभी आपको याद होगा शरद कमल ने संन्यास ले लिया है। शरद कमल, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। तो कल पहला प्रश्न हमने पूछा था, इनक्योस अभ्यास, इसमें भारत ने हिस्सा लिया या लेगा, ये कहां पर हो रहा है? तो ग्रीस में। और इंडिया ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। नकली नोटों को रोकने के लिए दोगुनी सुरक्षा वाली SR2BIF7 स्ट्रोंटियम बिस्मथ फ्लोराइड नैनो कणों वाली स्याही किसने बनाई है? बार्क और नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने मिलकर के। फिर आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला? अच्छा, ये मुझे आप लोगों को करेक्ट भी करवाना था। कल ये प्रश्न मैंने आपको गलत बता दिया था।
इसका उत्तर आईआईटी मद्रास मैंने आपको बताया था, तो इसका उत्तर आईआईटी मद्रास नहीं होगा, इसका उत्तर होगा आईआईटी कानपुर। मेरे से ही मिस्टेक हुई थी, मेरे से ही पढ़ने में गलत आया जहां से मैंने मटेरियल लिया, तो मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ और इसीलिए अभी मैं आपको ये करेक्ट करवा रहा हूँ। तो कोई भी अगर आप नोट्स बनाते हो, वैसे मैंने पीडीएफ में करेक्ट कर दिया, जो क्विज है वहां पे भी करेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, आईआईटी कानपुर इसे कर लेना, ठीक है। फिर अगला देखो, अभी उड़ीसा में डीआरडीओ ने नौसेना के लिए सतह से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया? तो आंसर होगा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। उसके अलावा कंप्यूटर दीदी सेंटर और दीदी की दुकान पहल को किसके द्वारा चलाया जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए भी किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया? एस रविंद्र भट्ट। और किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया? राजीव गौबा। और ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी कौन से स्थान पर रही? 46। और 8वीं एलीट महिला राष्ट्र मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन टॉप पर रहा? रेलवे। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शाखाकार दिया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।